सो यार अष्टमी का दिन है, सुबह की पूजा, कंजकों की तैयारी। और आज मैंने ना यही सोचा था कि मैं स्टील के टिफ़िन्स लेके आई थी, तो मैंने यही सोचा था कि मैं पैक करके ना मंदिर में या जहाँ पे भी कंजकें मिल जाएगी वहीं पे दे दूँगी। बट मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि माता रानी ऐसा करेगी। क्या हुआ आगे देखते हैं। तो यार मैंने ना सबसे पहले बनाया सूजी का हलवा, जो कि लाइक बहुत ही अच्छा होता है। और पूरे घर में यार सूजी की हलवे की खुशबू तो आनी ही चाहिए मॉर्निंग में, अगर अष्टमी है तो यही ख्याल रख के मैंने डाला ढेर सारा घी, सूजी। मैंने नॉर्मल डे से ना थोड़ा ज़्यादा बनाया था, सो दैट कम ना पड़े। नॉर्मली कम ही पड़ जाता है। तो ये मैंने आलू की सब्ज़ी और साथ में जो यार चने तो होते ही है। तो यार मैंने ना ये सूजी के हलवे में केसर डाल दिया था। केसर से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और कुछ ज़्यादा दिखता नहीं है, कुछ ज़्यादा होता नहीं है, बट इट्स गुड फॉर हेल्थ, तो मैं डाल लेती हूँ। और मैं बादाम ना बिल्कुल ऐसे ही डालती हूँ, लाइक सुबह सुबह ही भिगोती हूँ और उसको गर्म कर देती हूँ पानी में, सो दैट छिलका जल्दी उतर जाए। और इससे ना बादाम बड़े क्रंची रहते हैं। और सौगी, जो कुछ एक लोग दाख बोलते हैं, वो डाल लेती हूँ, धो के ही डालती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि कई बारी बहुत हाइजीन तरीके से नहीं बनते हैं, तो मैं धो के ही डालती हूँ। तो फिर यार ये हमारा बन गया था। और मैं ना जो पानी होता है उसमें चीनी और सौंफ डालती हूँ बहुत ज़्यादा, सो दैट फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे ये पक गया था बहुत अच्छे से, थोड़ा ब्राउनिश हो गया था। तो मैंने वो पानी जो उबाला था, यार इसकी ना सूजी के हलवे की एक क्वांटिटी होती है। अगर मैं आपको वो क्वांटिटी बता दूँ ना, आपकी सूजी का हलवा इतना परफेक्ट बनेगा ना। तो मैं इसमें क्या होता है कि जितनी सूजी है, मान लो 1 कौली सूजी है, तो आप 4 कौली पानी लोगे, सेम क्वांटिटी की, सेम उसकी। तो फिर मैं ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत सालों से बनाती हूँ। तो ये देखो, अभी तो ये आपको बिल्कुल पानी जैसा दिख रहा होगा, क्योंकि ऐसे ही हो जाता है। पर धीरे धीरे सूजी फूल के अपना शेप ले लेती है और इतना टेस्टी बनता है ना यार, ये मैं सच्ची बोल रही हूँ। आप ट्राई ज़रूर करना अगर आप नहीं बनाते हो या नए कुक हो। क्योंकि देखो यार, मैं भी ज़्यादा लाइक शादी से पहले कह लो या उससे पहले कह लो, कुकिंग तो करती थी, पर बिल्कुल परफेक्ट वाली कुकिंग मुझे भी नहीं आती थी। क्योंकि यार ये चीज़ें ना हम शादी के बाद ही सीखते हैं, धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस से, कि आपने कितनी बारी कोई चीज़ बनाई। नॉर्मल कुकिंग तो देखो हर एक लड़की को शायद आ ही जाती है, कुछ को नहीं भी आती, तो दैट्स ओके। क्योंकि यार कुकिंग इतना बड़ा इशू नहीं है आपको। मुझे ऐसे लगता है कि हर लड़की के लिए पैसा कमाना ज़रूरी है, सो दैट ये सब चीज़ें वो मैनेज भी कर लेती है। बट मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मेरे ना एक क्लाइंट का एक इशू है। मतलब मैंने ऐसा भी देखा है कि जो लोग, जो गर्ल्स या बॉयज़ कुकिंग नहीं जानते हैं, वो बहुत सफ़र करते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि एटलीस्ट आपको अपने पेट के लिए खाना बनाना तो आना ही चाहिए, चाहे वो जुगाड़ू हो या काम चलाऊ हो। तो यहाँ पे मेरे चने और आलू वगैरह सब रेडी हो गए थे यार। तो मैं ना यार कह रही थी, मेरी एक क्लाइंट है, मैं सच्ची बताऊं, उनको ना बिल्कुल कुछ नहीं आता है और वो इतना तरस जाती है। वो कहती है कि क्योंकि वो मेड से ही चपातीस बनाते हैं, तो मेरे को ना यार कहते हैं कि मैं इतना तरस जाती हूँ चपाती के लिए, अगर मेड नहीं आएगी तो मैं क्या ही करूँगी। मैंने बोला यार आप सीखो, हम आपको सिखाते हैं, आप मेरे सैलून में ले आओ आटा, है ना, तो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। बट उनको बनाना, जो ऐसे मैंने देखा लोग होते हैं, दे वांट एक्सक्यूजेस। इतने सालों से उनको चपाती बनानी नहीं आई, तो ये तो बहुत बड़ी बात है यार। तो वो ऐसे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं औरों पे। और मैं लड़कों के लिए भी यही कहूँगी कि कई बारी क्या होता है, बहुत सारे लड़के ना अपनी वाइफ पे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि मतलब उनको वाइफ की हर एक चीज़ सुननी पड़ जाती है कि इस उससे कि वो खाना कैसे खाएंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि लड़कों को सब कुछ आना चाहिए, लड़कियों को भी सब कुछ, एटलीस्ट जो नेसेसिटी है खाना बनाना, वो तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए थे क्रश करके आलू। इसमें अब मैं डालूँगी
पानी ग्रेवी के लिए, सो दैट अच्छी सी गाढ़ी सी ग्रेवी हो जाए और मैं पकाऊंगी अच्छे से। यार तो मैंने ना जो खाना जो मतलब दोनों की ग्रेवी थी, ग्रेवी नहीं मतलब जो दोनों का तड़का था, उसमें आपको पता है लहसुन प्याज नहीं डलता है, तो मैंने इकट्ठा ही एक कढ़ाई में बना दिया था वो तड़का। और उसके बाद मैंने वो क्या कहते आधा आलू में डाल दिया था, आधा चनों में डाल दिया था। ये फूल गई है हमारी पूरी, तमन्ना जोरू जोरू से नहीं है तो मैंने दांत वाली बना दी थी। वो गाइस मैं डिजाइन बना रही थी, वो मैंने अपने हाथ से डिजाइन बनाने की। लड़की हमारी डिजाइनर है हर चीज में डिजाइन बना देती है। अब तो प्लेन बना रही हूँ गाइस, क्योंकि इसने हमें बहुत एंटरटेन कर दिया, इतना हंसे हंस के। अब इसको रखूँगा बड़ी प्लेट ला। सो यार प्रसाद तो बन गया था और बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बस थोड़ी फूलने की देरी है, अभी ये और फूलता है। तो पर यार मैं ना नारियल का बुरादा बना के रखा था और मैंने स्पेशली इस दिन के लिए बना के रख दिया था 1-2 दिन पहले, तो वो तो मैं डालना ही भूल गई थी। तो चलो क्या कहते थोड़ा लेट है पर अभी बिल्कुल उम्मीद ख़त्म नहीं है, तो मैंने अभी डाल दिया उसमें और मिक्स कर दिया। तो सच में ये बहुत ही टेस्टी बना था, पर मेरे बच्चे पता नहीं क्यों नहीं खाते यार, ये बहुत बड़ा इशू है। मेरे बच्चे ना, मैं इतनी चीज़ें बनाती हूँ उसमें से बहुत कम चीज़ें खाते हैं, इनको बाहर की चीज़ें बहुत पसंद है। तो यार मुझे लगता है ये हर घर की कहानी है, बट मैं फिर भी ट्राई करती हूँ कि जो भी हेल्दी होता है वो ज़रूर खाएँ। जैसे कि मैंने इसके लिए भी उनके लिए एक रिस्ट्रिक्शंस रखी थी कि आप इतना तो आपको खाना ही खाना है। तो ये मिक्स हो गया था अच्छे से। तो आप लोग भी बताओ यार, आप लोगों के घरों में क्या मतलब बनाते हैं आज, और कमेंट करें अगर आपको कुछ मतलब अच्छा सीखने को मिले या कुछ भी ऐसा। तो यहाँ पे यार पूरियाँ हम लोग दोनों ही बना रहे थे और थोड़ी देर बाद मतलब जैसे कि हमें लगा कि अब एक और इंसान आ जाए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब हाई फ्लेम पे तुम पूरियाँ तल रहे होते हो ना, तो वो बस वो तल ही सकते हो, उसको बनाते बनाते इतनी स्पीड नहीं है हमारी। तो यार अब इसके बाद क्या हुआ, जो मेन पॉइंट थी, मैंने तमन्ना को भेजा कि जाके ना तमन्ना तुम, और यहाँ पे ना एक बहुत ही फनी सी चीज़ हुई, तमन्ना ना बिल्कुल नेल के साथ उसको बिल्कुल ऐसे ऐसे निशान बना रही थी। तो मैं ना तमन्ना को बोलती यार तमन्ना सीधे से करो, तुम ऐसे दांत क्यों बना रही हो, और उस चीज़ पे हम इतना हंसे। तो वो कहते मैंने कहा नॉर्मल भी बना सकते हो तुम, ये दांत बनाने की ज़रूरत नहीं, इतना हंसे ना यार। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोला, जैसे पूरियाँ हमारी काफ़ी ज़्यादा बन गई थी, तो मैंने बोला यार जाके ना देख आओ ज़रा, अगर कोई कंजक बाहर है या कोई हमें दिख जाए, है ना। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ऐसे नॉर्मली वो लोग मंदिर में ही होते, इधर उधर नहीं घूम रहे होते हैं कई बारी, और बाई चांस आपका लक अच्छा है तो मिल जाएगी। और मैं मन में ना यही प्रे कर रही थी कि बस कोई मिल जाए यार, कोई मिल जाए कंजक, माता रानी से यही प्रे कर रही थी। और आप मानोगे नहीं, जैसे तमन्ना बाहर गई तो इसको आने में थोड़ा टाइम, मैंने कहा यार लगता मिल गई इसको, तभी वो आई नहीं, और सच में इसको मिल गई। और बिल्कुल वो भी इतनी प्यारी प्यारी कंजके, इतनी छोटी छोटी कंजके, एक तो इतनी क्यूट थी ना यार, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और सच में ऐसे लग रहा था जैसे छोटी छोटी माता रानियाँ ही आ गई हो हमारे घर में, इतनी क्यूट थी। और एक तो इसमें से मुझे बाद में तमन्ना ने बताया कि लास्ट ईयर भी हमारे घर आई थी। यहाँ पे ना सच में
यहाँ पे ना यार सच में बच्चे इतना ज़्यादा वो कर चुके होते हैं ना, इतना ज़्यादा खा पी चुके होते हैं ना, ये पूरे फुल हुए होते हैं सुबह से ही। तो नॉर्मली इसीलिए मैंने थोड़े स्टील के टिफ़िन लिए थे सो दैट ये लोग कैरी कर सके साथ में। तो इसके बाद हमने थोड़ी सी, और ये बच्चे इतना कैमरा फ्रेंडली थे ना, जैसे इनको लगता कैमरा आ रहा है वैसे ये लोग पोजेस बनाना स्टार्ट कर देते थे। ये देखो, मतलब मैंने तो ये चीज़ ध्यान नहीं करी, नोटिस नहीं करा, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, मैं इनकी अरेंजमेंट्स में ही लगी थी। क्योंकि हम बिल्कुल अरेंज नहीं करा था ना, कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि नहीं मिलेगी, मतलब कंच के मिल जाएगी, तो मैंने कुछ भी अरेंज नहीं करा था, पैसे या बाकी चीज़ें जो भी देने वाली थी, तो इस करके मैं उसमें अरेंज करने में लगी। मैं तो जस्ट वैसे तुक्का मारा कि चलो जाओ देखो बाहर शायद कोई कंजक मिल जाए, तो मिल गई। तो यहाँ पे मुझे इनके पैर धोने थे, और सच्ची बताऊँ कि छोटी सी गर्ल इतनी हल्की इतनी क्यूट थी ना यार, मैं क्या बताऊँ, मेरा तो मन कर रहा था मैं इसको अपने पास ही उठा के रख दूँ। और सीरियसली बताऊँ, मुझे बच्चे इतने पसंद है ना, और मेरी एक ना दिली ख्वाहिश है कि मैं इन बच्चों के लिए, मतलब जब मेरे अपने बच्चे बड़े हो जाए तो उसके बाद कुछ करूँ या और। बट मैंने ना एक चीज़ ये भी सोची थी कि जब भी मेरी मतलब सोशल मीडिया से पेमेंट आएगी, अभी जो भी मैं ब्लॉग्स या वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं बच्चों को ज़रूर मतलब कुछ खिलाऊंगी अच्छा सा, जो भी ये बच्चे हैं। पर वो मतलब मुझे पेमेंट्स तो आ गई है, बट मैं खिला नहीं पाई, मैं ये कर नहीं पाई, पर मैं बहुत जल्दी करूँगी और उसका वीडियो भी अपलोड करूँगी। तो यार ये देखो, ये हमारा फाइनल लुक था इसका हलवे का और आलू की सब्जी का। तो बताओ, तो ऐसे हमने ना प्लेट्स में डाल डाल के थोड़ा थोड़ा कि जितना भी बच्चे खा ले। और आप मानोगे नहीं यार, इतना परफेक्ट सॉल्ट था। अभी तक हमने बिल्कुल सॉल्ट नहीं चेक करा था, और मैंने बस माता रानी के पास जहाँ पे मैंने पूजा की थी वहीं पे ही ये लगा दिए थे, मतलब वहीं पे थोड़ा सा लगा दिया था। और आप मानोगे नहीं यार, मतलब सब इतना परफेक्ट था। चलो चीनी का तो एक आइडिया होता है, वो मैं उसी हिसाब से डालती हूँ, पर सॉल्ट का कोई आइडिया नहीं है, कितनी क्वांटिटी है क्या है उसका कोई आइडिया नहीं होता। पर आप सीरियसली बताऊँ तो क्या कहते, इतना परफेक्टली था। और इस बारी के जो हमारे जौ हो गए ना यार, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देखते हो ना, तो मैंने स्टेटस डाले, ऐसे ग्रो कर रहे थे यार, इतनी तेज़ से ग्रो कर रहे थे। वैसे तो हर बारी ऐसा ही होता है, बट इस बारी कुछ ज़्यादा ही तेज़ ग्रो कर रहे थे। तो मैंने वो डाला है उस पर, मतलब स्टोरीज़ में डाला था, अभी नहीं होगा शायद। तो ये बच्चे सारे खाना खाने लग गए थे आपस में। तो हमें ध्यान आया कि बच्चों को पानी भी पीना है, तो हम फटाफट पानी के ग्लासेस भी उनके सामने रख दिए थे। बच्चे बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, और हम लोग भी बहुत खुश थे। मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि बिल्कुल परफेक्ट लड़कियां, परफेक्ट लड़के। मेरा ना एक शुरू से ही वो है कि कुछ एक लोग बोलते हैं, जैसे अगर एक बच्चों का झुंड आ गया ना, मतलब अगर 2 लड़के हैं चाहे 3 लड़के हैं, मैं ना उनको वापस नहीं मोड़ती हूँ। जितने भी बच्चे, मैं सबको ही खाना खिलाती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ना बहुत सारे घरों में ये देखा है कि हाँ, इतनी ही लड़कियाँ होनी चाहिए और एक ही लड़का होना चाहिए, बाकी बच्चों को असाइड कर देते हैं। पर मेरे से बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मैं तो जितने भी बच्चे आएंगे, चाहे 4 लड़के आ जाए, चाहे 3 लड़के आ जाए, चाहे 2 लड़कियाँ आ जाए, मतलब। पर लकीली मुझे बिल्कुल क्यूट सी गर्ल्स मिल गई थी। चलो क्यूट तो यार सारे ही बच्चे होते हैं, बट मुझे ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जितने भी बच्चे आए सब खा के जाएं। एक ही तो दिन है यार, और मुझे ना ऐसे लगता है कि मेरे पास जनरली टाइम ही नहीं होता ये सब करने का। तो अगर टाइम लगा है ना, तो हमें ये इनिशिएटिव ज़रूर लेना चाहिए, और किसी भी बच्चे को ऐसे नहीं करना चाहिए कि नहीं तुम नहीं आ सकते, हमें इतने बच्चे हैं। मुझे बहुत ही रूड लगता है यार। पर आपको कैसा लगता है, आप बताओ। अगर आप भी ऐसा करते हो यार, तो बहुत ही रूड बिहेवियर है, क्योंकि माता रानी ने कुछ स्पेसिफिक नहीं रखा है। और मेरा ना एक मानना ये भी है कि जो हमारी माता रानी है ना यार, या कोई भी गॉड है, वो हमारे भगवान की तरह है। तो मैंने देखा ना, कुछ लोग नॉलेज देते रहते हैं, ऐसा मत करो वैसा मत करो। यार हम जैसा भी है सच्चे दिल से करेंगे ना,
है ना, गॉड हमारा हमेशा साथ ही देगा। और गॉड अगर हमारे पेरेंट्स है ना, हमारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, चाहे हम जितने मर्जी रॉन्ग हो, चाहे जैसे मर्जी हो, वो हमें हमसे हर सिचुएशंस में प्यार ही करते हैं। और माँ तो एक ऐसा वर्ड है ना यार, माँ तो मैंने देखा कि बिना किसी, अगर कोई रिलेशन आपको बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के प्यार करता है ना, वो माँ ही है। क्योंकि आप पूरी लाइफ में सबके लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हो, चाहे वो कोई भी रिलेशन है, एनी रिलेशन, सबके लिए आपको कुछ करना ही करना है, तभी आप अच्छे कहलाओगे। नहीं तो आपको वो मतलब टैग लग जाएगा कि नहीं ये ऐसा करती है, ये वैसा करती है। पर माँ के साथ ऐसा नहीं होता है। माँ के साथ आप जितना मर्जी बुरा करो, वो आपके लिए अच्छा ही करती है। और सिर्फ एक ही रिलेशन ऐसा है, मतलब मेरे को जहाँ तक मुझे लगता है कि आज तक के एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है। तो ये बच्चों के जाने का टाइम आ गया था। बट यार पता है क्या हुआ, जैसे बच्चे चले गए थे, देन आई गेट टू नो, मैं इनके साथ इतनी बिजी हो गई, इनसे प्यार करने में, इनको अडोर करने में, मैं भूल ही गई कि मैंने तो इनको यार पैसे ही नहीं दिए जो शगन होता है, जो भी लाइक मैंने सोचा था चलो 20 रुपीज़ तो दे ही दूंगी, क्योंकि मेरे को ना एकदम से खुले पैसे मिले भी नहीं। और मैंने सोचा इतने सारी, अगर मैं जैसे हमारे घर में बहुत चेंज होती है, तो इतने सारे चेंज ये संभालेंगे भी कैसे। तो लकीली मुझे ना 20 के कॉइन्स तो मिल गए थे, है ना। पर मैंने सोचा यार ये बच्चे तो अब मिलेंगे, पता नहीं कहाँ मिलेंगे। तो मैं फटाफट भागी तो थी इनके पीछे, पर पता नहीं ये बच्चे कहाँ ही गायब हो गए, मुझे समझ ही नहीं आया। और मुझे लगा कि मैं वही सेम बच्चों को दूँ, उनसे एक बारी फिर से मिलने का मौका भी मिल जाएगा। बिकॉज सीरियसली बताऊँ, वो छोटी सी जो गर्ल थी, जो वो मुझे इतनी क्यूट लगी ना यार, इतनी क्यूट लगी ना, मैं सच्ची बता ही नहीं सकती हूँ। और मतलब उसको उठाने में भी इतनी लाइट थी, शायद मतलब मेरे जो बच्चे हैं देवर, मतलब बचपन से देवर वेरी टॉल और बहुत ज़्यादा हैवी थे। तो मुझे उनसे ना वो छोटे बच्चों वाली, क्यूट बच्चों वाली ज़्यादा फीलिंग आई नहीं। तो लकी मतलब तो मुझे वो चीज़ रह जाती है हमेशा, मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ। तो मेरे को उस बच्चे से इतनी वो क्यूट सी फीलिंग आई ना, जैसे क्यूट सी छोटी छोटी सी डॉल्स होती है। और मैं सच्ची बोलूँ, लास्ट टाइम मैंने ये सोचा था कि ये बच्चे जब मुझे दोबारा मिलेंगे मैं ये करूँगी वो करूँगी, पर वो ये बच्चे दोबारा आपको नहीं मिलते, अष्टमी के दिन या नवमी के दिन ही मिलते। तो मुझे वो छोटी सी क्यूट सी बच्ची तो मिल गई थी, तो मैंने इन लोगों को सबको मिला के 40 रुपीज़ चारों को ही दे दिए थे। उसकी लेडी, वो जो लेडी थी वो कह रही थी मेरी बेटी तो उधर है, वो छोटा बच्चा। मैंने कहा ये आपकी बेटी नहीं है? कहते नहीं है मेरी बेटी नहीं। तो अब टाइम आ गया था मेरा फाइनली व्रत खोलने का और खाना खाने का। तो मैंने ना सब कुछ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिया, बिकॉज भूख नहीं थी, बट ये था कि अन्न इतने दिनों बाद खाऊंगी। तो और बिल्कुल मतलब मेरी पसंद की चीज़ें हैं, आई लाइक फ्राई, मतलब मुझे पूरियाँ बहुत पसंद है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, ये पूरियाँ ना जब गूंदते हुए, आटे में गूंदते हुए हम थोड़ा दूध मिक्स कर लेते, उससे क्या होता है ना, पूरियाँ इतनी सॉफ्ट बनती है, इतनी सॉफ्ट बनती है कि खाने में मज़ा ही आ जाता है। तो ये हमारी टेबल लग चुकी थी और हमने, बच्चों ने भी खा लिया था, सबने खाना खा लिया था और मैंने भी खाना खा लिया था। तो कैसा लगा यार मेरा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।